बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ ख़ान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और अहम डेवलपमेंट के साथ हाजिर हूँ जो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और आज पूरे दिन में जो खबर चल रही है वो बहुत बड़ी खबर है। तो खबर ये है जी कि खैर ये हैपनिंग तो 2 रोज़ पहले हुई थी, लेकिन उसके जवाब में जो जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की जानिब से। ईरान और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट जो आपको पता है कि 2 रोज़ पहले जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान ने जो हमला किया था अफगानिस्तान में और वहाँ पर टारगेट किया था, तो उसके जवाब में जो हमने देखा था कि कुछ बच्चे भी शहीद और जाँ बहक हुए थे। तो अब आज पाकिस्तान ने उसके जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से किसी भी सिविलियन को या फिर उनकी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया है। तो ईरान की जानिब से जो सामने आया था हमला, उसके जवाब में ये पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई है। लेकिन आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान का एज सच उस तरह कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों इस्लामी ममालिक हैं, मुआहदे होते हैं, तजारती सतह पर बातचीत होती है। हमारा वफ्द वहाँ पर मौजूद था, गवर्नर वहाँ पर मौजूद था, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकातें होनी थी, आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई थी। तो ये सारी सूरत हाल के बाद ईरान की जानिब से ऐसा इकदाम, एक गैर जिम्मेदाराना इकदाम जो उठाया गया है, ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह ईरान की जानिब से ये कदम उठाया गया है, गैर जिम्मेदाराना हरकत जो की गई है। तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो 2 रोज़ पहले से ही ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में हमले किए गए थे, ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ईरानी टीवी है उन्होंने दावा किया है कि बलूचिस्तान में जो तंजीम है जैशुल अदल नामी तंजीम, उनके 2 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। और ये बात जो ईरान का सरकारी टीवी है वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। तो जो हमारे जो हमारी हैं जो दफ्तर ख़ारजा है मुमताज़ ज़हरा बलूच जो हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की कल भी आज भी। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं जो ईरान में इस वक्त मुकीम थे, उनको वापस बुला लिया गया हंगामी बुनियादों पर। और जो पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे ईरान के, उनको मुल्क बदर करने का फैसला किया गया। और जो हमारे सफ़ीर ईरान में थे उनको वतन वापस बुला लिया गया, और अभी कुछ देर पहले वो वतन वापस आ भी चुके हैं। तो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है, ये बयान सामने आया है कि इसके संगीन नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान का एज सच उस तरह कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तजारती सतह पर भी हमारी बातचीत रहती है। और इस तरह से इकदाम करना जो ईरान की जानिब से किया गया है, ये इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है? चूंकि इससे ईरान को खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ईरान और पाकिस्तान दोनों को नुकसान होगा। अब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जी चीन की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई। चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस तरह ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, कशीदगी बढ़ सकती है, इस तरह तो इस सारी सूरत हाल से इज्तनाब करना चाहिए। ये चीन के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ऐसा बयान दिया गया है। और अमन व अमान की जो है ना सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। जबकि शहबाज शरीफ जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी जानिब से भी आज काफ़ी बयानात सामने आए हैं, उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। और शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो एक्स पर ट्विटर पर जो है वो ये बयान, ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से किया गया था एक्स पर कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ईरान को इस तरह का इकदाम नहीं करना चाहिए था, तारीखी ताल्लुकात को नुकसान हो सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुखलिसाना बातचीत और बाहमी ताउन वक्त की ज़रूरत है, यानी कि अब बैठ कर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और इसके साथ साथ जो अहले खाना जो शहीद हुए बच्चे या जाँ बहक हुए, उनके अहले खाना से ताज़ियत भी की थी। इस तरह ख्वाजा आसिफ हो गए, और इसके साथ साथ बाकी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी जानिब से भी आज जो है वो अभी कुछ देर पहले बयान जारी किए गए और मजम्मत की है, और कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत ईरान को नहीं करनी चाहिए थी। और जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उसके जवाब में चूंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है, लेकिन पाकिस्तान ने ये जवाब देकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या फिर सालमियत को अगर कोई टारगेट करेगा तो ये नाकाबिले कबूल होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपने सफीर को भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वापस बुला लिया है और मुल्क बदर करने का भी फैसला कर लिया है। और
जो तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान महफूज हक रखता है इस सारी सूरत हाल का जवाब देने का, और आज ही पाकिस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया था। ये कल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया था। और आला सतह के दौरों पर भी जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, और तयशुदा जो दौरे थे, मतलब जो पहले से दौरे थे और जो आगे तयशुदा थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो आज जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे मुदस्सिर टीपू, उन्होंने आज आना था पाकिस्तान, और अभी कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस हवाले से जो है उन्होंने कल अलविदाई मुलाकातें भी कर ली थी, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं तो रात को ये हुआ था कि जो दोनों वज़राए ख़ारजा हैं पाकिस्तान के भी और ईरान के भी, जलील अब्बास जिलानी जो पाकिस्तान के हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनमें टेलीफोनिक राबता भी हुआ था आपस में, और इस सारी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया था, बातचीत की गई थी और तशवीश का इजहार किया गया था पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि जिस तरह इक़दाम किया गया है ये गैर कानूनी अमल है। तो सारी सूरत हाल अब जिस तरह डिवेलप हो रही है हम देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी ये स्टेटमेंट एक जारी की गई है कि ईरान मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। तो ईरान की जानिब से इस तरह का इकदाम सामने आना अब बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है कि इसका सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। ईरान और पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इस तरह जिस तरह मिसाइलों और ड्रोन से हमले करना ये अचानक नहीं है, इससे पहले जाहिर है ये एक प्लांटेड भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर ये प्लांटेड है तो फिर इसका बेनिफिशरी कौन है, क्योंकि ईरान को इस सारे सूरत हाल से खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरा सवाल, सबसे अहम ये सवाल ये है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अब जो डेवलप हो रही है सारी सिचुएशन, कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस हद तक जा सकता है। और अब जो है वो हमारे, अगर ईरान को कोई कंसर्न्स आया थे भी इस हवाले से, तो पाकिस्तान के साथ उसको बातचीत करनी चाहिए थी, कंसर्न को डिस्कस करना चाहिए था। हमारे फोरम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, OIC का फोरम मौजूद है, इसके अलावा हमारे ज्वाइंट मैकेनिज्म मौजूद हैं, उनके तहत ईरान जो है वो पाकिस्तान से बातचीत कर सकता था, लेकिन नहीं की गई। डायरेक्ट ही इस तरह के हमले करना और निशाना बनाना ये एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं और इंटरनेशनली सतह पर इसके कैसे असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स तो देख रहे हैं। और दूसरी जानिब जो हमारी आज की जो मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो उस पर भी इसका मनफी असर जो है वो पड़ा है। तो साथ ही साथ अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरह डेवलप होगी, और ये जो कन्फ्लिक्ट अब पैदा हो चुका है ईरान और पाकिस्तान में, ये कहाँ पर जाके स्टॉप होगा, कहाँ पर जाके ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, और इन दोनों जो ममालिक के दरमियान जो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो कब बहाल हो जाएगी, और यकीनी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा ही जो है अमन और सलामती की बात की है, लेकिन आज का जवाब देकर पाकिस्तान ने हर उस ममालिक को और हर उस चीज़ को ये जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान की अगर खुद मुख्तारी पर कोई भी हमला, किसी भी किस्म का हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शुमार की जाती है। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने कामयाब ऑपरेशन किए हैं। तो पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम हर फॉरम पर जो है, हर सतह पर अपने मुल्क की सलामती और बका के हवाले से लड़ेंगे, बात करेंगे। तो ये आज उस चीज़ का जवाब था। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर कैसी सूरत हाल डिवेलप होती है और किस तरह ये कम्युनिकेशन, ये कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।